हरि ओं भवतां स्वागतम् अस्माकं सम्प्रसारणे। अस्मिन् चलचित्रे वयं काञ्चन प्रश्नान् स्वीकृत्य उपस्थिताः। एते प्रश्नाः महत्त्वपूर्णाः कस्यापि परीक्षार्थं। तर्हि आरभावे। यदि भवन्तः अस्य PDF प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् अस्माकं टेलिग्राम सम्प्रसारणं प्राप्य स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। लिङ्क् अधः वर्तते। तेन माध्यमेन एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं वयं स्वमुखात् न वदिष्यामः। भवन्तः स्वयम् अवगत्य अस्य उत्तरं कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। यदि कश्चित् नवीनः वर्तते स सब्स्क्रैब् करोतु अथवा सा तथा बेल् ऐकन् अपि प्रेस् करोतु। यदि भवद्भ्यः एतत् चलचित्रं रोचते तर्हि मित्राणां सकाशे अपि प्रेषयन्तु। तर्हि आरभावहे। श्रियः कृणामिधिपस्य पालनीं, ये वाक्य है किस प्रकार का मंगलाचरण है इस वाक्य में। तो ये किस काव्य का है पहले तो हम बाद में देखेंगे। तो नमस्कारात्मक, देखो मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो तीनों में से इस काव्य में इस वाक्य में कौन सा मंगलाचरण है ये आपको बताना है। तर्हि विवरणी पश्यामः। ग्रन्थस्य आरम्भे कस्याः देवतायाः उपासना कृता, कीदृशं मंगलाचरणं वर्तते तस्मिन् ग्रन्थे, और किं छन्दः प्रयुक्तः प्रारम्भे। तर्हि अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकमस्ति कालिदासस्य। अस्मिन् अष्टमूर्तिशिवस्य उपासना कृता। अस्य मंगलाचरणम् आशीर्वादात्मकं वर्तते। अस्मिन् सर्गधरा छन्दसः प्रयोगः वर्तते। कादम्बरी मध्ये बाणभट्टस्य वर्तते कादम्बरी। अस्मिन् त्रिगुणात्मक ब्रह्मणः उपासना वर्तते। मंगलाचरणं नमस्कारात्मकम् अस्ति। वंशस्थ छन्दसः प्रयोगः वर्तते। किरातार्जुनीयम्, अस्मिन् मूलरूपेण शिवस्य उपासना अस्ति। वस्तुनिर्देशात्मकः मंगलाचरणं निर्देशात्मकं मंगलाचरणं वर्तते। अस्मिन् वंशस्थ छन्दः वर्तते। तर्हि भवन्तः अवगच्छन्तु, आप स्वयं समझें कि ये वाक्य किस काव्य का हो सकता है। तो उस काव्य के हिसाब से इसमें कौन सा उत्तर सही बैठता है। श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगत जगत सन्निवासः, ये भी श्रिय शब्द से एक अन्य काव्य का आरंभ भी होता है। उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे चलते हैं। अग्रे अस्ति भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है। अब भारवी एक कवि हुए हैं। उन्होंने किरातार्जुनीयम जो लिखा है, किरात और अर्जुन को आधार बनाकर जो ग्रंथ है वो किरातार्जुनीयम है। तो उनकी शैली में कौन से तत्व की प्रधानता है। तो देखते हैं। पहला उत्तर है ओज प्रधानता, यानी ओज गुण की प्रधानता है, वैदर्भी रीति की प्रधानता है, गौड़ी रीति की प्रधानता है, या अर्थ गौरवता है। तो क्या है, तो देखते हैं। तो ग्रंथ है पहले, फिर उनकी विशेषताएं हैं। अनर्घ राघव एक ग्रंथ है। ये मुरारी कवि ने इसको लिखा है। इसमें गौड़ी रीति और ओज गुण मुख्य रूप से है। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, नाटक है। वैदर्भी रीति है, इसमें प्रसाद गुण है। और कालिदास के बारे में एक उक्ति भी है कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, यानी वैदर्भी रीति का जब प्रसंग आता है तो उसमें कालिदास को विशेष सम्मान प्राप्त है। आगे है वेणी संहार, ये भट्टनारायण का है। इसमें गौड़ी रीति है और ओज गुण मुख्य रूप से है। आगे है किरातार्जुनीयम, इसमें अर्थ गौरवता है, रीतिवादी है और अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता है। और इनके लिए भारवेर अर्थ गौरवम, ये एक उक्ति भी प्रसिद्ध है, भारवेर अर्थ गौरवम। तो अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा उत्तर आ सकता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और भारवी के काव्य में भारवी ने जो काव्य लिखा है उसमें कितने सर्ग हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अग्रे अस्ति
अर्थगौरवता का अर्थ क्या है? आगे है अर्थगौरवता का अर्थ क्या है? तो पहला है गौरव गरिमा से युक्त बातें कहना, दूसरा है शब्द से ज़्यादा अर्थ पर जोर देना, तीसरा है थोड़े शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है व्याख्या देखते हैं क्या है कि आलोचकों ने कवियों की प्रशंसा की है। क्या प्रशंसा की है? उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। यानी कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थगौरव और दंडी में पदलालित्य और माघ में ये तीनों ही गुण हैं। तो देखिए क्या कहता है आगे। उपमा अलंकार की दृष्टि से कालिदास अद्वितीय हैं। अर्थगौरव यानी थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, ये भारवी की विशेषता है। तीसरा, पदों में लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। यानी पदों का लालित्य क्या होता है? एक जैसे शब्दों को ही रख देना, बार बार ऐसा लगे कि वही शब्द आ रहे हैं और एक ऐसी लय सी बन जाए, तो वो पद लालित्य होता है। महाकवि माघ में उपमा, अर्थगौरव और पद लालित्य ये तीनों गुण विद्यमान हैं। तब आप इसका ऊपर का आंसर बताइए कि अर्थगौरव का अर्थ क्या होता है। ये इनमें से कौन सा आंसर इसका आएगा? आगे अग्रे अस्ति भारवी, इस शब्द का अर्थ क्या है? भारवी जो आ रहा है बार बार, जो किरातार्जुनीयम के कर्ता हैं भारवी, तो उनका भारवी का अर्थ क्या है? जिसको रवि अर्थात सूर्य की चमक अच्छी लगे, भार को ढोने वाला, सूर्य की कांति, या इनमें से कोई नहीं। चलो इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि किरातार्जुनीयम है जो भारवी का एकमात्र ग्रंथ है, ये महाकाव्य है, और इनकी नकल पे ही शिशुपाल वध लिखा हुआ है माघ ने। और भारवी में जो भा धातु है उसका अर्थ होता है दीप्ति अर्थ में है वो धातु, चमकने, प्रकाश या कांति अर्थ में होती है। तो अब आप बताइए कि भारवी का अर्थ इनमें से कौन सा होगा? आगे चलें, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे है किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? यानी किरातार्जुनीयम जो है वो क्या है? गीति काव्य है, खंड काव्य है, स्तोत्र काव्य है, या महाकाव्य है? गीति काव्य जो गाया जाए, खंड काव्य जो किसी एक विशेष या किसी एक विशेष जीवन के हिस्से से संबंधित हो, महाकाव्य बड़ा काव्य है, स्तोत्र काव्य किसी की प्रशंसा या स्तुति की गई है, किसी देवी देवता की उपासना की गई हो, जिसमें ऐसा काव्य स्तोत्र काव्य कहलाता है। तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहले है गीति काव्य, किसको कौन सा है? गीत गोविंद है ग्रंथ, जयदेव ने इसको लिखा है, ये गीति काव्य है, ठीक है। दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य मेघदूत को बोला गया, क्यों? क्योंकि इसमें यक्ष के जीवन के एक हिस्से का वर्णन है और ये कालिदास ने इसको लिखा है। तीसरा है महाकाव्य। महाकाव्य में हम किरातार्जुनीयम को ले सकते हैं, ये भारवी का है। आगे स्तोत्र काव्य में हम चंडी शतक, बाण भट्ट का है, और शिव महिमन स्तोत्र ये पुष्पदंताचार्य का है, इनको हम ले सकते हैं। तो अब आप बताइए कि किरातार्जुनीयम जो है वो किस विधा के अंतर्गत आता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। अच्छा, मेघदूत को हम गीति काव्य, दूत काव्य या संदेश काव्य भी कह देते हैं। गीति काव्य इसको गाया जाता है, दूत काव्य बादल को दूत बनाया गया था, संदेश काव्य बादल को संदेश देकर भेजा था अपनी प्रियतमा के पास। आगे चलते हैं। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो मेघदूत जो है वो किस विधा के अंतर्गत है? वो नाटक है, महाकाव्य है, स्तोत्र काव्य है, या गीति काव्य है? क्या है इनमें से? तो देखते हैं। सबसे पहले है नाटक में हम उत्तर रामचरित को ले सकते हैं, भवभूति का है, भवभूति ने कुल 3 रचनाएं की हैं। तो उत्तर रामचरित में 7 अंक है, छायांक भी इसी में प्राप्त होता है। और भवभूति एक करुण रस के कवि हैं ये। आगे है महाकाव्य। महाकाव्य में हम शिशुपाल वध को ले सकते हैं, ये माघ का है। इन्होंने भारवी की तर्ज पर इसको लिखा है, भारवी का अनुकरण करके, ठीक है। आगे है गीति काव्य। गीति काव्य में हम मेघदूत को ले सकते हैं, ये इसमें 2 खंड हैं इसके, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत।
ये कालिदास का है। एक विरही यक्ष है, वो अपनी प्रियतमा के लिए संदेश भेजता है बादल के माध्यम से, तो उसको रास्ता बताता है अलकापुरी से, तो वही वर्णित है इसमें। आगे है स्तोत्र काव्य। स्तोत्र काव्य में हम सौंदर्य लहरी ले सकते हैं या चंडी शतक या शिवमहिमन स्तोत्र, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये शिव सौंदर्य लहरी जो शंकराचार्य का है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मेघदूत किस विधा के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है। जो मेघदूत है, पूर्व मेघदूत उत्तर मेघदूत, दो भाग हैं, तो इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। शार्दुल विक्रीडित छंद का, मंदाक्रांता छंद का या मालिनी छंद का। ठीक है, तो शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है, कोई बता सकता है या चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है। मालिनी नैनमय आयुते मालिनी भोगिलोके, और मंदाक्रांता का भी ऐसे ही है। तो चलिए, तो इसके ग्रंथों में प्रयुक्त छंद है, कुछ ग्रंथ हैं उनमें प्रयुक्त छंद है, जैसे शार्दुल विक्रीडित ये देख लेते हैं हम, ये अमरुक शतक में है। शार्दुल विक्रीडित छंद में 19 अक्षर होते हैं, और इसको जैसे हम देवी वाणी की या सरस्वती देवी की स्तुति करते हैं, जैसे या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, वो उसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है, 19 अक्षर होते हैं। आगे है मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता जो है मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। तो मंदाक्रांता का लक्षण है उक्ता मंदाक्रांता तभजा जगउग, तो ये भी आप ले सकते हैं। आगे है मालिनी। मालिनी छंद जो है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है, और इसमें किरातार्जुनीयम का जो अंतिम श्लोक है 46वां उसमें है। ठीक है, तो आप अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें से कौन सा उत्तर समीचीन होगा। आगे चलते हैं, मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है, वो किस नाम से है। तो उसको हम संदेश काव्य कह सकते हैं क्या हमको खंड काव्य कह सकते हैं, क्या हम उसको गीति काव्य कह सकते हैं, या हम उसको स्तोत्र काव्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम उसको। तो देखिए व्याख्या देखते हैं क्या है। कालिदास की भाषा शैली, भावी व्यंजना, अलंकार निवेश, प्रणयाभिव्यक्ति, मार्मिक संदेश तथा प्रांजल चित्रकला के माध्यम से मेघदूत ने एक पृथक साहित्य प्रकार को जन्म दिया है, जिसे हम दूत काव्य या संदेश काव्य कह सकते हैं। संस्कृत का स्तोत्र साहित्य जो बड़ा विशाल और सरस हृदय स्पर्शी है। संस्कृत में अनेक स्तोत्र काव्य लिखे गए हैं, जैसे मयूर भट्ट ने सूर्य शतक लिखा है। सूर्य शतक क्यों बोला गया इसको, सूर्य की स्तुति में 100 श्लोक प्राप्त होते हैं, इसलिए सूर्य शतक बोल दिया गया है। अब 100 पूरे प्राप्त नहीं होते, कहीं पर 101 या 102 हो जाता है, तो फिर भी इसको शतक बोल दिया जाता है। बाण भट्ट ने चंडी शतक लिखा है, और शिव तांडव स्तोत्र पुष्पदंताचार्य ने लिखा है। राम रक्षा स्तोत्र आदि ये स्तोत्र हैं। आगे है मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की भावना का श्रेय है, यानी इसको हम संदेश काव्य के नाम से जानते हैं। तो गीति काव्य में मधुर पदावली के साथ संगीत में छंदों का प्रयोग होने के कारण, यानी इसमें संगीत मंदाक्रांता जो है इसको छंद को गाया जाता है, तो इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसको हम गीति काव्य भी बोल देते हैं। और यक्ष के जीवन के किसी एक हिस्से का इसमें वर्णन है, उसको उसके नगर से निकाल दिया है कुबेर ने, और वो अपनी विरही अवस्था में 8 महीने पूरे कर लिए, लेकिन आषाढ़ के प्रथम दिवस में जब वो बादल को देखता है तो उसको अपनी प्रियतमा की याद आती है, अपनी पत्नी की याद आती है, तो वो उसको संदेश देने के लिए भेजता है। तो उसके एक जीवन के किसी एक पहलू के बारे में, एक हिस्से के बारे में ये है, तो हम इसको खंड काव्य भी कह सकते हैं। तो अब आप इसमें से बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ और दूत काव्य या संदेश काव्य हैं, जैसे जम्बू कवि ने चंद्रदूत लिखा है, 959 ईस्वी का समय माना जाता है। धोई कवि ने पवनदूत लिखा है, 1100 ईस्वी का समय माना जाता है। वेदांत देशिक जो है ने वेंकटनाथ ने
हंस संदेश लिखा है, इसको 1280 ईस्वी में इनका समय माना जाता है। और त्रिवेणी ने सुख संदेश लिखा है या भृग संदेश लिखा है, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। रूप गोस्वामी ने हंसदूत लिखा है और इसमें भूल गए लिखना। विमल कीर्ति ने चंद्रदूत लिखा है, 1625 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और नंद किशोर चंद्र होगा यहाँ पर, नंद किशोर चंद्र गोस्वामी ने शुकदूत लिखा है और नित्यानंद शास्त्री ने हनुमत दूत लिखा है। तो ये कुछ प्रमुख या कह लीजिए कुछ संदेश काव्य हैं, कुछ दूत काव्य हैं। आगे चलते हैं। मेघदूतम के रचयिता हैं। मेघदूत किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, भवभूति ने लिखा है या श्रीहर्ष ने लिखा है? तो देखिए, भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम लिखा है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका समय माना जाता है। कालिदास ने 7 रचनाएं की हैं, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक। ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालिकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम और रघुवंश और ऋतु संहार, ये उनकी 7 रचनाएं हैं। ठीक है। आगे है भवभूति। भवभूति ने भी 3 रचनाएं की हैं, उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। इनमें से 2 नाटक हैं और 1 प्रकरण है। तो इनका समय जो 7वीं शताब्दी में माना गया है। श्रीहर्ष ने भी नैषधीय चरितम लिखा है, उनका एक ही ग्रंथ प्राप्त होता है और ये 12वीं शताब्दी में इनका समय माना गया है। तब आप बताइए कि मेघदूत किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे है कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, यानी किसी एक अलंकार के बारे में जैसा वर्णन उनका है वो किसी दूसरे कवि का नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो ऐसा वह अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या उपमा अलंकार है? इसमें देखते हैं अशोक घोष ने उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। सुबंधु ने श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या और उत्प्रेक्षा होगा यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है। श्रीहर्ष ने उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष और अनुप्रास अलंकारों का अच्छे से प्रयोग किया है। कालिदास का उपमा है। देखो एक पंक्ति आती है, संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है वो, उपमा कालिदास से भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो अब आप बताइए कि कालिदास में कौन सा विशेष अलंकार का प्रयोग में वो महनीय है, अतुलनीय है। तो ये था आज का हमारा चलचित्र। मुझे आशा है कि आपको पसंद अवश्य आया होगा। तो जाने से पहले इसे शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद। भवतां दिनम शुभम भूयात्।